Hi friends, welcome back to my channel Faculty 365. Now today in this video I am going to explain you how to speak in English language with the help of tenses. Actually, all the human beings, all the speakers have to speak with the help of tenses. Every language has tenses. Every language has sentences. And even in this language, what we are going to teach, that is English tense. What is tense? Verb form by which time is expressed. Verb form by which time is expressed in present, past or future. That is tense. Present indefinite tense. प्रेजेंट डिफिनिट टेंस आज हम सीखेंगे प्रेजेंट डिफिनिट टेंस। प्रेजेंट डिफिनिट टेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे प्रेजेंट डिफिनिट टेंस बोलते हैं। हाउ टू स्पीक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन अगर आती है, सिचुएशन ये है हमारे पास 11 सिचुएशन है। रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, प्रेजेंट हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, ड्रामा और प्ले, न्यूज पेपर हेडलाइंस, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कमेंट्री और परमानेंट स्ट्रक्चर, फिक्स्ड प्रोग्राम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पोजीशन या ऑनरशिप। रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन फॉर एग्जांपल he goes to school daily. For example, Ravi reads book daily, every day. These kind of example of regular action. For example, the sun rises in the east. If we talk about irregular action means अनियमित कार्य, अनियमित क्रिया। फॉर एग्जाम्पल ही ऑफ्टेन एब्यूज, वह अक्सर गाली देता है। ही ऑफ्टेन एब्यूज, वह प्रतिदिन गाली नहीं देता पर अक्सर देता है। अक्सर मीन्स इरेगुलर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल द अर्थक्वेक्स कम्स इन जापान। अर्थक्वेक भूकंप जापान में आते हैं पर रेगुलर नहीं आते, मीन्स इरेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन। प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट हैबिट क्या है? प्रेजेंट में, वर्तमान काल में जो आदत है हमारी, जिससे हम यूज टू हैं, जिससे हम अभ्यस्त हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही स्मोक्स डेली, वह धूम्रपान करता है, वह रोज धूम्रपान करता है। ही टेक्स टू बिस्किट्स डेली। These type of examples are present habit, are showing present habit. Universal truth. If we talk about universal truth, what is the means of universal truth? Universal truth means जो सार्वभौमिक सत्य है, सदा सत्य रहने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल द सन राइसेस इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ड्रामा और प्ले में भी प्रेजेंट डिफिनिट का यूज करते हैं। ड्रामा और प्ले क्या है? ड्रामा फॉर एग्जाम्पल अकबर टॉक्स, अकबर टॉक्स टू बीरबल ऑन द स्टेज। अकबर ने, जैसे हम अगर स्टोरी सुना रहे हैं, अगर हमको अकबर और बीरबल की स्टोरी आ जाती है तो हम अकबर और बीरबल की स्टोरी जो है वो पास्ट में है, पर हमको प्रेजेंट इंडिफिनिट से दर्शाना है। अगर ड्रामा और प्ले को दर्शाना है, ड्रामा और प्ले का कोई भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं, कोई भी कहानी का सेंटेंस है ड्रामा और प्ले का, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज। फॉर एग्जाम्पल अकबर टॉक्स टू बीरबल ऑन द स्टेज। न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर हेडलाइन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया विंस द मैच बाय 20 रन्स। इंडिया 20 रन से मैच जीत गई। अब यहाँ पर जीत गई मीन्स लग रहा है कि पास्ट का टेंस है। जीत गई है या जीत गई क्या है? जीत गई है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा, और जीत गई मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस लग रहा, पर ऐसा नहीं।
अगर न्यूज़पेपर हेडलाइंस है तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पीएम मोदी विजिट्स जापान। स्पोर्ट्स कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विराट हिट्स द बॉल, विराट हिट्स द बॉल एंड द बॉल गोज टू द बाउंड्री वॉल। फॉर एग्जाम्पल, हमने लाइव हमारे सामने कोई खेल हो रहा है, एम्पायर जो होता है वो एम्पायर बोलता है, बोलता है कि विराट हिट्स द बॉल, विराट ने बॉल को मारी, विराट ने बॉल को मारा एंड द बॉल गोज टू द बाउंड्री, बॉल बाउंड्री को पार कर गई। ये इस प्रकार के अगर सेंटेंस आते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का यूज। परमानेंट स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं सूर्य पूर्व से निकल रहा है, तो यहाँ पर रहा रही आ रहा है, पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे। रहा रही आ रहा है पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि वो चीज परमानेंट है, वो चीज डेली हो रही है। सूर्य पूर्व से निकल रहा है, प्रेजेंट, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसको हिंदी में बोल दिया है, पर इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, क्योंकि ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। मैं कहना चाहता हूं सन सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम से डूब रहा है, पश्चिम में डूब रहा है, इसका मीन्स है रोज पश्चिम में डूबता है, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? परमानेंट स्ट्रक्चर है ये। फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड प्रोग्राम जो है, फिक्स्ड प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा काम है जो फिक्स्ड है, पहले से ही तय है। फॉर एग्जाम्पल, आई आई गोज टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल, आई गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं आई विल न लगा करके, अगर मेरा प्लान फिक्स है कि मैं स्कूल जाऊंगा कल और श्योर हूं मैं, तो आई गो टू स्कूल टुमारो, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रवि कल दिल्ली जाएगा, तो रवि गोज टू दिल्ली, रवि गोज टू दिल्ली टुमारो, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं अगर वो बात बिल्कुल सत्य है, अगर वो बात होगी ही होगी, कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम हियर और देयर के साथ, हियर और देयर के साथ यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, देखो राम आ गया, हियर कम्स द राम, देखो वह चला गया, हियर गोज ही, हियर गोज ही, देखो वह चला गया, देखो राम चला गया, हियर गोज राम। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। पजेशन और ऑनरशिप व्यक्त करने के लिए, पजेशन और ऑनरशिप व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि आउन्स अ कार है, रवि आउन्स अ कार, रवि के पास एक कार है, आउन्स रवि आउन्स अ कार, रवि आउन्स अ कार, आउन्स मीन्स पास है, यहाँ पर हम हैज का भी यूज कर सकते हैं। रवि हैज अ कार या रवि आउन्स अ कार, आउन्स क्या है? प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में अधिकार दर्शाने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। अगर हमको पोजेशन या ऑनरशिप किसी भी वस्तु पर अगर हमें ऑनरशिप दिखाना है तो हम आउन्स का यूज कर सकते हैं या फिर हैज का यूज कर सकते हैं। रवि आउन्स अ कार, रवि के पास खुद की एक कार है,